पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा एक्शन। सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़े, ये सख्त आदेश है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता भी रोक दिया गया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और ये रणनीतिक फैसले हैं। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़े, ये कहा गया है। 48 घंटे की मोहलत दी गई है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सिंधु जल समझौता भी रोक दिया गया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद किया जाएगा बेहद जल्द। तो बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़े फैसलों के साथ ये कुछ वो जरूरी फैसले जो शायद पहले ही ले लेने चाहिए थे, लेकिन लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर एक दया का भाव जरूर रहा है, लेकिन ये भी भारत की एक रणनीति साफ रही है कि आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, और वो 5 बड़े फैसले जो हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, और दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये फैसले प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में थे, जहां उन्होंने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने बैसरन घाटी का हवाई दौरा भी किया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक भी मारे गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ये 5 बड़े फैसले, जिससे पाकिस्तान को अब उसकी नानी याद आ जाएगी। तो सिंधु जल समझौता क्या है? 19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ। सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर यह समझौता है। समझौते में सिंधु, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदी है। समझौते के तहत पाकिस्तान 80% पानी का इस्तेमाल करेगा। समझौते के तहत भारत 20% पानी का इस्तेमाल करेगा, और विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। 9 साल बातचीत के बाद ये जल संधि हुई थी, और भारत ने पाकिस्तान पर दया दिखाते हुए 80% जल पाकिस्तान को देने की बात कही। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे और खुद 20% रखा, लेकिन अब यह समझौता रुक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की बर्बर हत्या से देश में गुस्सा और मातम है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि इस बर्बर और कायराना हरकत का करारा जवाब देना चाहिए। इस बीच बुधवार शाम पीएम आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित। दूसरा, अटारी बॉर्डर बंद किया गया। तीसरा, पाक नागरिकों को 48 घंटे में ही भारत छोड़ना होगा। चौथा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया।